बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज गिल के केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। उनको आज अदालत में पेश किया गया था और उनकी दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से और उनकी ज़मानत होने के हवाले से भी जो इम्कानात हैं वो पैदा हो गए हैं। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं और क्योंकि उन्हीं के पास दरख्वास्त ज़मानत है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इमरान खान का तोशा खान रेफरेंस में जो आज जवाब जमा करवाया गया है, बड़ा अहम जवाब था जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आज इमरान खान की स्पीच थी और ये आज चिश्तिया में जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था और इमरान खान ने पहले चिश्तिया बार एसोसिएशन से ख़िताब किया और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा इमरान खान की तरफ से एक सरप्राइज़ है इस पीडीएम को कि इमरान खान जो बार एसोसिएशंस हैं उनके साथ ख़िताब करके और अपना जो मौक़िफ़ है और उनको अपने साथ मिला रहे हैं, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। और चिश्तिया में जलसे आम से इमरान खान ने ख़िताब किया और कहा कि पाकिस्तान बदल चुका है, अब शऊर आ चुका है, अब खूनी इनकलाब नहीं बल्कि वोट के ज़रिए इनकलाब आएगा। उन्होंने कहा कि कानून की बालादस्ती के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जब तक निज़ाम इंसाफ़ कायम नहीं होगा मुल्क खुशहाल नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हमारे मुल्क की मसाइल इसलिए हल नहीं होते क्योंकि बड़े चोर इक़्तिदार में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जो कभी चिश्तिया नून लीग का गढ़ हुआ करता था लेकिन अब लंदन नून लीग का गढ़ है और शरीफ फैमिली का सारा टब्बर इस वक्त बाहर बैठा हुआ है और वो जो बाहर बैठा भिगोड़ा है वो लोगों को जेलों में डालने के अहकामात देता है। इमरान खान ने कहा मैंने हमेशा अदली और फ़ौज की मजबूती की बात की है, मेरे बयानात देख लें, हमेशा कहा कि फ़ौज और अदलिया मजबूत होनी चाहिए। जो जमात कौम को जोड़ रही है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़ियों को हदायत दी जा रही हैं कि इमरान खान को कवरेज न करें। मेरा चैलेंज है जो कुछ भी करना है कर लो, आप लोग शिकस्त खाएंगे। और इमरान खान की तरफ से कहा गया कि डर की वजह यह है कि ये लोग अब पाबंदियां लगा रहे हैं। ARY न्यूज़ समेत हमारा मौक़िफ़ पेश करने वाले चैनल्स को बंद किया गया, जलसों की कवरेज के लिए YouTube बंद कर दिया। इमरान खान ने कहा मुझे मालूम हुआ है कि अब ये एक नया मंसूबा बना रहे हैं और हमारी पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है, लोटे बनाने की कोशिश की जा रही है, पंजाब में करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। और इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ और आप जानते हैं कि अगर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाए गवर्नर की तरफ से और उस वक्त 186 लोग पूरे करने हैं परवेज़ इलाही ने, और अगर कुछ मेंबरान नहीं होंगे और कुछ मेंबरान वहाँ पर मौजूद नहीं होते तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो फिर आ जाती हैं कि जी उनकी जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी और दोबारा इलेक्शंस होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकली जो हो सकती हैं और ये हुकूमत कर रही है और ये हुकूमत किसी हद तक भी जा सकती है। अब दूसरी तरफ जो मामला है और वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अहम शख्सियत जो साबिक MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बेगम नसीम चौधरी, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को छोड़ के PTI में शामिल हो गई हैं और जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 11 सितंबर 2022 को मुल्तान में, उस हवाले से ये बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक MNA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप जानते हैं पहले भी पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है शाह महमूद कुरैशी की बेटी के मुकाबले में, और ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत कर चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बयान हल्फी केस में राना शमीम के ख़िलाफ़ जो केस है उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। बड़ी डिटेल समाअत थी लेकिन आप जानते हैं कि 4-5 वीलॉग भी करें तो दिन में इतने ज़्यादा अहम केसेस हैं कि आपको सारे केसेस बताना पॉसिबल नहीं होता और ये बड़ी डिटेल एक इस पर वीलॉग हो सकता था जो कल आज जो इसके ऊपर समाअत हुई थी। लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूँ कि अभी तक उनकी तरफ से जो गवाहान हैं उनकी लिस्ट जमा नहीं करवाई गई। एक बात अदालत की तरफ से कही गई है कि अगर ये अपना बयान हल्फी तस्दीक ना करते तो फिर जो लोग जिन्होंने पब्लिक किया था वो ज़िम्मेदार थे और वो फिर उसको साबित करते, लेकिन चूंकि इन्होंने अपना बयान कबूल कर लिया है इस वजह से सहाफ़ियों को तो ऐसा बयान मिल जाए तो वो तो कभी नहीं छोड़ेंगे
इस वजह से अब सारा बर्डन इसके ऊपर आता है, राना शमीम पर। और अदालत ने कहा अगर ये गैर मशरूत माफ़ी मांग लेता या अपने बयान पर इसको शर्मिंदगी होती और ये बता देता कि मेरा जो बयान है वो बयान हल्फी है वो झूठा है, तो मामला ख़त्म हो सकता था। लेकिन ये वो भी नहीं मान रहा, इस वजह से इसके ख़िलाफ़ जो आपके पास लिस्ट ऑफ विटनेसेस है वो आप जमा करवाएं। और बड़ी बातें की लतीफ़ आफरीदी साहब साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने कहा जनाब लगता है कि सारे तौहीन अदालत के केसेस आपकी अदालत में ले हैं। अदालत ने कहा कुछ भी हो जाए। वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम से पूछा गया कि क्या आपको अदालत पर एतमाद है या नहीं। उन्होंने कहा मुझे एतमाद है, और बाद में उन्हीं अदालतों ने उसको फांसी पर लटका दिया था। उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। बहरहाल अदालत ने कहा कि राना शमीम आप 12 सितंबर को अपने गवाहान हैं उनकी रिपोर्ट जमा करवाएं। उनके गवाहान के आप जो नाम हैं, लिस्ट ऑफ विटनेसेस वो जमा करवाएं। जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस है वो जमा करवाई गई है, उसमें साकिब निसार का नाम शामिल नहीं है, बल्कि डिप्टी कमिश्नर, रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार के नाम शामिल हैं। जबकि प्रोसिक्यूशन की फहरिस्त में चौथे गवाह बरतानवी सोलिसिटर हैं और उनको भी इस में लिस्ट में रखा गया है। और बाकी जो रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो थे, उनको भी उसमें बतौर गवाह रखा गया। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान ने आज अपना जवाब जमा करवा दिया है। और तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन में अपने तहरीरी जवाब में इमरान खान ने कहा था कि 5 रुकनी बेंच ने समाअत की, अली ज़फ़र साहब पेश हुए और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने जवाब जमा करवाना है। उन्होंने कहा जी कि हाँ जी हमने जवाब जमा करवाना है। स्पीकर की जानिब से भिजवाया गया जो रेफरेंस है, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि वो आर्टिकल 63 के तहत जमा करवाया गया है। रेफरेंस में इमरान खान की नहली 62(1)(f) के तहत मांगी गई है, जबकि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नहली कमीशन इलेक्शन कमीशन का नहीं अदलिया का इख्तियार है और ये रेफरेंस ही गलत है और इस रेफरेंस को खारिज किया जाए। और उसमें 19 सितंबर तक अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी की है। जवाब जो जमा करवाया गया है उसमें कहा गया है कि 1 अगस्त 2018 से 21 दिसंबर 2021 के दौरान वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ पेश किए गए। उन्होंने कहा कि ये तहाइफ ज़्यादातर फूलों के गुलदान, मेज़ पोश, आराइशी सामान, दीवार की आराइश का सामान, छोटे कालीन, बटवे, परफ्यूम, तस्बीह, खिताती, फ्रेम, पेपर वेट और पिन होल्डर्स पर मुश्तमिल थे। अलबत्ता इनमें घड़ी, कलम, अंगूठी और ब्रेसलेट भी शामिल थे। जवाब में उन्होंने कहा कि इन सब तहाइफ में सिर्फ 14 चीज़ें ऐसी थी जिनकी मालियत 30,000 रुपये से ज़ायद थी, जिससे उन्होंने बाकायदा तरीक़ेकार के तहत रकम की अदायगी करके ख़रीदा। और उन्होंने कहा कि उन तोहफ़ों को फिर वो अपने बैंक अकाउंट्स में जमा करवाया और जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ। और जो जून 2019 और 20 के दौरान मिलने वाले तहाइफ हैं उनको, और 2020 और 21 के दौरान ख़रीदे गए तोहाइफ को भी 29 दिसंबर 2021 को फ़ाइल करदा गोशवारों में ज़हर किया। इमरान खान ने कुछ नहीं छुपाया, इस वजह से इमरान खान के जो खिलाफ़ कार्रवाई है वो नहीं हो सकती और ये जो कार्रवाई है ये गैर कानूनी और उसको खारिज किया जाए। 19 सितंबर तक जो समाअत है उसको मुलतवी किया है। अब हम आ जाते हैं शहबाज गिल के मामले पर। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में एक समाअत थी। एक तो मैं आपको बता दूं कि शहबाज गिल को आज पेश करना था और आप जानते हैं कि जो जुडिशल रिमांड पर मुलज़िम को भेजा जाता है तो 14 दिन के बाद जेल हुकाम ने मुलज़िम को अदालत के रूबरू पेश करना होता है और 14 दिन से ज़्यादा तारीख नहीं होती। 14 दिन में अदालत के सामने इस वजह से पेश करना होता है कि वो अदालत की कस्टडी में है तो अदालत मुलज़िम की हालत देख ले कि क्या हालत है उसकी और कोई परेशानी, कोई उसको तकलीफ़ है, कोई तशद्दुद किया जा रहा है, अदालत उससे पूछ ले और फिर उसके बाद दोबारा 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया जाता है जब तक ज़मानत ना हो। तो आज फॉर्मेलिटी के लिए और जो एक नॉर्मल कार्रवाई के लिए पेश करना था, लेकिन शहबाज गिल को पेश न किया गया। वीडियो लिंक के ज़रिए शहबाज गिल की जो हाज़िरी है वो अदालत में लगाई गई और उसके बाद फिर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी करके मज़ीद उनके जिस्मानी जुडिशल रिमांड में एक्सटेंशन देते हुए चालान जमा करवाने का हुक्म जारी किया है पुलिस को। जबकि उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है जिसके ऊपर नोटिस हुआ था और उसके ऊपर कोई तारीख़ मुकर्रर नहीं की गई थी, पुलिस को भी नोटिस किया गया, मुद्दई को भी नोटिस किया गया और इसमें जो एडवोकेट जनरल पंजाब इस्लामाबाद है उनको भी नोटिस किया गया था। तो उसको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़िक्स किया है 9 सितंबर के लिए। 9 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करने जा रही है। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ख़ुद समाअत करेंगे शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर और मुझे उम्मीद है कि 9 सितंबर को शहबाज गिल की जो ज़मानत है वो मंजूर हो जाएगी।
आज एक केस था शीरीन मज़ारी की गिरफ़्तारी के हवाले से। आपको याद होगा शीरीन मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद अदालत ने उनकी गिरफ़्तारी को ख़त्म किया था, उनको रिहा किया था और उसके बाद एक GIT बनाने का कहा था, और वो जो रिट पिटीशन थी वो आज भी पेंडिंग थी। उसमें जब शीरीन मज़ारी अदालत में पेश हुई और उनकी जो बेटी हैं वो ईमान मज़ारी, वो बतौर वकील अदालत में पेश हुई, तो जहाँ पर शीरीन मज़ारी के केस को डिस्कस किया, वहाँ पर जो वायलेंस है पुलिस कस्टडी में और जो तशद्दुद किया जाता है उसके ऊपर भी बड़े सख्त रिमार्क्स है। और वहीं पे जो अतर मिनल्ला साहब हैं उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इनसे ये ज़ाहिर होता है कि पुलिस का पूरा निज़ाम तबाह हो चुका है और इस निज़ाम को ठीक करने के लिए जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो नाकाम हो चुकी है। ये खुशाइंद इस वजह से है कि चलें कोई तो है जो शहबाज गिल पर का जो तशद्दुद है उन इल्ज़ामात को सीरियस ले रहा है और इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर रहा है। हमने देखा है कि अभी जब इमरान खान ने उन बयानात की रोशनी में एक बयान दिया, उस पर कार्रवाई हुई, दहशतगर्दी के मुकदमे हुए, तौहीन अदालत हुई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। और ये चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं जिन्होंने इसको गलत भी कहा है। और इंशाअल्लाह 9 सितंबर को शहबाज गिल को ज़मानत भी मिलेगी। देखते हैं इन तमाम केसेस में क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।